8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को इस अवसर पर बधाई देते हुए बोले कि कोरोना महामारी के कारण आज 2 साल बाद योग का देश में कार्यक्रम चल रहा है। योग हमें अनुशासित होना सिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वहीं वे बोले कि पूरी दुनिया ने सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना को देखा है। योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 200 से ज्यादा देशों में आज योग का आयोजन हो रहा है। अग्निपथ पर अग्नि परीक्षा के बीच युवाओं ने इस स्कीम के खिलाफ सिर मुंडवाकर अपना विरोध जताया है। अभी इस स्कीम को लेकर बिहार सहित देश के कई राज्यों में उपद्रव जहां जारी है, वहीं इस विरोध के बीच नौसेना चीफ हरि कुमार ने कहा कि हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इसका इस स्तर पर विरोध होगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के युवाओं में काफी रोष व्याप्त है। वहीं अब गाजीपुर के हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने इसी साल 12वीं की परीक्षा को पास किया है। इस युवा ने आगे कहा कि सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर हम जैसे युवाओं के साथ धोखा किया है और हमारे सपने को कुचल दिया है। अब हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर देश के युवाओं के साथ देश का विकास चाहती है तो इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले। आजम खान ने रामपुर में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए जाने हेतु उन पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने हारने वाले व्यक्ति को खैरात में डिप्टी सीएम बनाया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सोमवार को ईदगाह गेट पर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी आसिफ राजा के समर्थन में आजम ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं आजम खान ने कहा कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। कौन कहता है कि अब्दुल्ला राज रहे? अब्दुल्ला को तो जलालत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही, बर्बादी और जेल मिलेगी। लेकिन कंस के घर किशन भी पैदा होंगे। अब्दुल्ला से मुकाबला करना राम की तौहीनी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं कि अपने ही धर्म की तौहीनी अपनी ही सरकार से मत होने दो। वहीं रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के बीच पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर पलटवार करते हुए या फिर कहे कि श्री खान पर तंज कसते हुए कहा कि हम रामपुर की धरोहर से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सपा सरकार में गरीबों के घरों पर कब्जा होता था। हमने बिना जाति और भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ दिया है। जो जेल में थे उनको भी कोरोना के दौरान फ्री में इलाज दिया है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी का दांव। अब इस चुनाव के लिए सरकार और विपक्ष की ओर से मंथन शुरू हो गया है। जहां राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से कई नामों पर इस समय चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं बीजेपी भी महामहिम बनाने की रेस में महिला, मुस्लिम, दलित या दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम पर विचार कर रही है, जिससे 2022-23 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों को साधने में आसानी हो सके। बताया जा रहा है कि महिलाओं के नाम पर बीजेपी में सबसे तेजी से विचार किया जा रहा है। इसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन के साथ पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस रेस में शामिल बताई जा रही हैं। मेरठ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 7 साल की मासूम मां की गोद में सोती रही और वहीं मां की गोली मारकर हत्या कर हत्यारा फरार हो जाता है। ये दर्द विदारक घटना मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का है। यह महिला एक किराए के मकान में रहती है। पड़ोसी जब पहुंचे तो 7 साल की बेटी मरी हुई मां की गोद में सोई हुई थी। हत्यारे ने महिला के सिर में सटाकर गोली मारी थी। उसके बाद महिला के ऊपर चादर डालकर उसे ढक दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की तफ्तीश में जुट गई है। अग्निपथ हिंसा के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विपक्ष पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि सत्ता में हारे हुए लोग सत्ता में जाने के लिए करा रहे हैं आंदोलन, लेकिन इन लोगों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्होंने प्रयागराज में योगासन करके लोगों को स्वस्थ रहने का भी संदेश दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज कहा। आगे बोले कि अब जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। अब उनके कार्यकर्ता उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। सत्ता और कुर्सी को लेकर इनके परिवार में विध्वंसक की स्थिति बनी हुई है। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए संवाददाता संदीप तिवारी के साथ विपिन मिश्रा।
मिश्रा की ये रिपोर्ट।